नमस्कार, आप देख रहे हैं यूसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बीजेपी मिशन 2022 की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 2 दिन के लखनऊ दौरे पर 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर हैं। बीएल संतोष संगठन और सरकार के साथ बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे। चुनाव की रूपरेखा भी तैयार करने को लेकर वो तमाम नेताओं से, मंत्रियों से बातचीत करेंगे। 2 दिन के दौरे पर बीएल संतोष लखनऊ आ रहे हैं। इससे पहले भी बीएल संतोष लखनऊ आए थे, तमाम बातें कही जा रही थी, गहमा-गहमी का माहौल था, बड़ी उथल-पुथल मची थी उस वक्त। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अचानक के लिए रवाना हुए। तमाम नेता बीजेपी के वो दिल्ली से लखनऊ आ रहे हैं और लखनऊ से लोग दिल्ली जा रहे हैं। तो 2022 को लेकर बीजेपी अंदर खाने में बड़ी उथल पुथल मची पड़ी है। कहा यह भी जा रहा था कि मंत्रिमंडल में बड़ा विस्तार हो सकता है, बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक ऐसा देखने को मिला नहीं। और जब भी मीडिया ने बीजेपी के बड़े नेताओं से इस बारे में पूछने का प्रयास किया, इस बारे में पूछा, तो हमेशा लोग यही कहते रहे कि अगर किसी बड़े नेता ने किसी से मुलाकात किया है तो उस मुलाकात को लेकर जब मीडिया पूछती थी बड़े नेताओं से बीजेपी के कि आखिरकार इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं, जी हाँ, उसको लेकर बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो कहते थे कि ये शिष्टाचार मुलाकात है। जी हाँ, 2 दिवसीय दौरे पर बीएल संतोष लखनऊ आ रहे हैं। लखनऊ पहुंच गए हैं वो और तमाम मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे, संगठन और सरकार के साथ मंथन करेंगे। और इस खबर पर हमारे सहयोगी इरफान रिजवी जुड़ चुके लाइव हमारे साथ। इरफान, 1 महीने में बीएल संतोष का ये दूसरा लखनऊ दौरा है। 2 दिन के दौरे पर हैं बीएल संतोष, तो क्या वजह है लगातार दौरे करने की? 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या बीजेपी ने तैयारियां अपनी करनी शुरू कर दी है और इसी वजह से बीएल संतोष लगातार लखनऊ आ रहे हैं? देखिए, 1 महीने में लगातार दूसरी बार बीएल संतोष का लखनऊ दौरा है। काफी ये दौरा अहम माना जाता है क्योंकि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सियासत से एक बड़ी खबर निकल के आई थी। इससे पहले जब बीएल संतोष लखनऊ आए थे तो चर्चाओं का बाजार गर्म था। चर्चा ये हो रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है या फिर मुख्यमंत्री चेंज हो सकते हैं या फिर कुछ सरकार में बड़ा बदलाव हो सकता है। तमाम सारी चर्चाएं हो रही थी उत्तर प्रदेश में। लेकिन इस बार फिर दूसरी बार उत्तर प्रदेश में बीएल संतोष आज आए हैं। 11 बजे से शुरुआत हो चुकी है बैठक की, जहाँ पे वो सरकार के कुछ मंत्री और संगठन के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का 2022 का विधानसभा चुनाव में है। ऐसे में बीजेपी लगातार तैयारियों में जुट गई है। केंद्रीय नेतृत्व की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की कमान खुद अमित शाह के हाथों में चली गई है। तो कहीं ना कहीं बीएल संतोष का लगातार लखनऊ में आना और 3 दिवसीय दौरा उनका फिर लगना एक बार, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई हलचल सी मची है। सूत्र बता रहे हैं कि संगठन में बदलाव हो सकते हैं और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होगा, जो सरकार के 4 साल के कामकाज और जो महाटेका अभियान की शुरुआत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, उसको लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। इरफान, लेकिन संगठन में बदलाव की बात अभी आपने की है। इससे पहले भी जब बीएल संतोष लखनऊ आए थे तब भी यही कहा जा रहा था कि संगठन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, योगी मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई बदलाव दिखा नहीं है। और एक बार फिर जब बीएल संतोष लखनऊ दौरे पर हैं तो भी कहा जा रहा है कि संगठन में हो सकता है बड़ा बदलाव देखने को मिले, लेकिन ऐसा देखने को अभी भी नहीं मिल रहा है। तो अगर संगठन में बदलाव होना है तो फिर देरी कहाँ हो रही है? देखिए, बदलाव की बात की जाए तो अभी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह ने कुछ नए पदाधिकारियों को नियुक्त किया है, जिसमें महिला मोर्चा की बात की जाए, किसान मोर्चा की बात की जाए, युवा मोर्चा की बात की जाए, कई मोर्चों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो इससे पहले अध्यक्ष थे उनको बदलाव किया गया है, दूसरे नए चेहरों को शामिल किया गया है। जो जातिगत समीकरण है, जातीय समीकरण है, उसको बेहद खास इंतजाम उसके लिए बीजेपी करे, क्योंकि आने वाले दिनों में जब चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में तो सभी जातियों के लोगों को पार्टी और संगठन में जोड़ा जा रहा है, उनको अहम जिम्मेदारी दी जा रही है।
तो लगातार केंद्रीय नेतृत्व हो गया, उत्तर प्रदेश की बीजेपी की जो संगठन है वो आपस में संवाद करके नए नए चेहरों को संगठन में शामिल कर रहे हैं। बात की जा रही है बीएल संतोष के 3 दिवसीय दौरे पे लखनऊ में है। अभी बीएल संतोष की निराला नगर में संघ के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हो रही है। बीजेपी कार्यालय से वो निकलकर सीधे निराला नगर गए हुए हैं, अभी वहां पे बैठक चल रही है। उसके बाद फिर वो बीजेपी दफ्तर आएंगे, जहां पे पिछली बार कुछ लोगों से फीडबैक नहीं ले पाए थे, चर्चा नहीं कर पाए थे, उनके साथ बैठक नहीं कर पाए थे, उनसे भी बैठक करेंगे। इरफान, जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और दलित वोट बैंक को साधने का भी प्रयास किया जाएगा और इसी मामले पर इन सब वोट बैंक को साधने के लिए भी बीएल संतोष बात कर सकते हैं इस पर। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक बार विशेष की जाति बीजेपी सरकार से, मौजूदा सरकार से काफी निराश है, तो ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व भी समझ रहा है, क्योंकि लगातार केंद्रीय नेतृत्व के पास जाना, अनुप्रिया पटेल का, संजय निषाद का, या फिर वो ब्राह्मण बड़े चेहरे हैं। अभी हाल ही में जितिन प्रसाद की बात की जाए, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया है, तो केंद्रीय नेतृत्व कहीं ना कहीं ब्राह्मण चेहरों को तवज्जो दे रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में जब चुनाव होना है तो जातिगत जो समीकरण है उसको बैठाने के लिए खुद अमित शाह, बीएल संतोष, ये सब बड़ी बैठकें कर रही हैं। और 2022 का विधानसभा चुनाव है, उसमें ब्राह्मण चेहरों को भी काफी तवज्जो दी जाएगी, और जो छोटे दल हैं, ओबीसी से आते हैं या फिर और भी कास्ट से आते हैं, उनको भी संगठन में तवज्जो दी जा रही है। जितिन प्रसाद की आपने बात की इरफान, तो क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से जितिन प्रसाद को लाया गया है यूपी, और वो एक ब्राह्मण का बड़ा चेहरा माने जाते हैं कांग्रेस में जब थे वो, और इसी वजह से शायद बीजेपी उनको लेकर आई है और प्रदेश में लेकर आई है उनको, तो आपको लग रहा है कि ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के प्रयास से जितिन प्रसाद को यूपी लाया जा रहा है, यूपी लाया गया, और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि हो सकता हो जितिन प्रसाद को कोई बड़ा पद दिया जाए या उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, क्या कुछ ऐसा भी है? देखिए, चर्चाओं का बाजार गर्म है। कोई कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल विस्तार जब होगा तो जितिन प्रसाद को काफी महत्वपूर्ण विभाग दिया जाएगा, तो कोई कह रहा है कि संगठन में काफी अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन जिस सूत्रों की माने तो जितिन प्रसाद एक बड़ा चेहरा है ब्राह्मण समाज के, तो उनको साधने के लिए, उनको यूज करने के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके से उनका चेहरा यूज किया जाए और जो ब्राह्मण कास्ट के लोग हैं उनको अपनी ओर तरफ खींचा जाए, तो बीजेपी इस पे मंथन कर रही है। फिलहाल संगठन में उनको जगह दी जाएगी या फिर कोई बड़े पद से उनको मनोनीत किया जाएगा। अभी फिलहाल बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई संकेत आया नहीं है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि जितिन प्रसाद को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इरफान, लेकिन जिस तरह से बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त पार्टी के अंदर खाने बड़ी उथल पुथल मची पड़ी है और पार्टी के जो बड़े नेता है, शीर्ष नेता है, वो बहुत कंफ्यूज है इस वक्त कि वो करे तो करे क्या? 2022 चुनाव भी करीब है और ऊपर से मंत्रिमंडल में विस्तार, तो बहुत ही कंफ्यूज लग रहे हैं इस वक्त जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं। जिस तरह से लगातार बैठकें चल रही हैं, लोग दिल्ली से लखनऊ आ रहे हैं, लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं, तमाम बड़े नेता। इरफान, देखिए, लखनऊ की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, तो लगातार बैठकों और मुलाकातों का दौर जारी है। शीर्ष नेतृत्व जब फोन करता है बीजेपी कार्यालय पे, तो यहाँ के वरिष्ठ नेता, चाहे वो संगठन महामंत्री सुनील बंसल की बात की जाए या प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए, तुरंत वो दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। जेपी नड्डा से मुलाकात होती है, अमित शाह से मुलाकात होती है, और जेपी नड्डा फीडबैक लेके प्रधानमंत्री को रिपोर्ट देते हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली और लखनऊ के बीच का जो सेतु का काम कर रहे हैं वो बीएल संतोष है। बीएल संतोष एक ऐसी कड़ी है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए खास तौर पे, क्योंकि जहां भी सत्ता परिवर्तन हुआ या फिर जहां पे बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, वहां बीएल संतोष का नाम आता है। तो बीजेपी जो केंद्रीय नेतृत्व वो बीएल संतोष को उत्तर प्रदेश में इसलिए भेज रही ताकि वहां पे जो नाराज कार्यकर्ता हैं, नाराज विधायक हैं, या फिर जो आपसी मतभेद है संगठन और सरकार के बीच में, उसको दूर किया जाए और आने वाले दिनों में संगठन में नया चेहरा जोड़ा जाए। मंत्रिमंडल की विस्तार की जा रही है, लेकिन जो अंदर से खबर आ रही है कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं संगठन में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इरफान, लेकिन पार्टी के अंदर से जो बयान सामने आ रहे हैं, जैसे कि कल मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो है जो 2022 का चुनाव होगा वो किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा ये पार्टी डिसाइड करेगी। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था, और उससे पहले जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा था कि जो है 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में बीजेपी लड़ेगी। तो
तमाम नेता और सबके अलग अलग बयान, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, चेहरों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में तो जो योगी आदित्यनाथ का गुट है, जो उनके समर्थक हैं, जो उनके विधायक हैं, मंत्री हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो चेहरा होगा वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का होगा। बात की जा रही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की। उन्होंने अभी जल्दी एक चैनल में इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि जब चुनाव होगा उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, उसमें तय होगा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, उसका चेहरा कौन होगा। अब दिल्ली नेतृत्व तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में सीएम पद का चेहरा कौन होगा। स्वामी प्रसाद की बात की जाए, जहाँ पे और मंत्रियों की बात की जाए, तो कहीं न कहीं चेहरों को लेकर बीजेपी के अंदर घमासान मचा हुआ है। एक लॉबी चाहती है कि सीएम योगी आदित्यनाथ चेहरा बने, तो दूसरी लॉबी चाहती है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाए। क्योंकि जो 2017 का चुनाव आप देख सकते हैं, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने मेहनत किया था, या फिर और भी संगठन के लोग थे और भी पार्टी में जो आज मंत्री बने हुए हैं सरकार में, उन सब की मेहनत का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता, बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चेहरों को लेकर बीजेपी में घमासान मचा है, तो कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व जो है, केंद्रीय नेतृत्व जो है, वो इस चीज को समझ रहा है। इसलिए वो फूक के कदम रख रहा है ताकि सभी को मैनेज किया जा सके और आने वाले दिनों में कोई ऐसी गलती ना हो जिससे चुनाव हाथ से निकल जाए। ठीक है इरफान, आपका धन्यवाद। तो 2022 विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बीजेपी मिशन 2022 की तैयारियों में जुटी है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 2 दिन के लखनऊ दौरे पर हैं। इससे पहले भी वो लखनऊ आए हुए थे और 2 से 3 जो उनका दौरा था 2 दिन का, उसमें भी तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं से, मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात किया था। कुछ मंत्री रह गए थे जिनसे ये कहा जा रहा है कि इस बार जो 2 दिन का दौरा उनका है और बचे हुए मंत्रियों से इस बार वो मुलाकात कर सकते हैं। सरकार और संगठन के साथ वो बैठक करेंगे। उस पर 2022 को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी कि 2022 विधानसभा चुनाव किस तरह से लड़ना है और क्या कुछ बदलाव करना है, क्या जहां कमी रह गई है उन कमियों को दूर करना है। तमाम मुद्दों को लेकर बीएल संतोष आज बात कर सकते हैं अपने लखनऊ दौरे के दौरान। ये दौरा लेकिन बहुत ही अहम माना जा रहा है क्योंकि पार्टी के अंदर खाने इस वक्त बड़ी ही उथल पुथल मची पड़ी है और जो शीर्ष नेता हैं, ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से उनके दौरे चल रहे हैं लखनऊ दिल्ली, दिल्ली लखनऊ, तो इससे लग रहा है कि बड़ा बदलाव पार्टी के अंदर होने वाला है और ये शायद होगा भी। 2022 चुनाव से पहले ये बदलाव देखने को मिलेगा। भले इसमें देरी हो रही है, देरी शायद इसलिए हो रही है कि पार्टी अभी तय कर रही है कि किसको कौन सा पद दिया जाना है और किसको हटाकर जो है उनकी जगह दूसरे को लाना है। अभी ये पार्टी शायद इस पर विचार कर रही है, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं वो यही लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव हो सकता है। अभी आपने देखा कि नरेंद्र मोदी के खासम खास, जी हाँ, AK शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष का पद दिया गया, उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। तो इस तरह से अभी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बीजेपी चल रही है और बदलाव की तरफ बढ़ रही है। 2022 से पहले बड़ा बदलाव सबको बीजेपी अंदर खाने देखने को मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है।